हेलो स्टूडेंट, हाय, आई एम सचिन कुमार, योर फिजिकल टीचर। के लिए मैं क्लास 11th की सेकंड चैप्टर का 2.3 एक्सरसाइज लेके आया हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्ट दिस क्लास, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपना सब्सक्राइब करने से पहले बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमने लास्ट क्लास में 2.2 में एक क्या कहते हैं ओलंपिक गेम्स के बारे में जाना, उसके मोटो, उसके फ्लेम्स, ठीक है, उसकी डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स वगैरह के बारे में जाना, उसकी वैल्यू के बारे में जाना। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। दिस कमेटी जो है वो ओरिजिनेटेड हुई थी 1894 में, 1894 के अंदर इसको जनरेट किया गया था पैरी बैरॉन डी कबर्टिन के थ्रू। और इस कमेटी के कुछ बेसिक रूल्स बनाए गए थे। इस कमेटी का जो मेन मोटो था वो यही था कि किस तरीके से सबसे पहले ओलंपिक गेम्स को प्रमोट करना है और इसके सारे रूल रेगुलेशन, अपकमिंग कौन कौन सी गेमों को इसमें शामिल करना है, इसके प्रेसिडेंट कौन होंगे, इसके वाइस प्रेसिडेंट, इसको बहुत बड़ा टास्क मिला था। तो पैरी बैरॉन डी कबर्टिन ने इस टास्क को बड़े टेक्निक तरीके से कमेटी के थ्रू डिसाइड करके इसको बनाया। तो उन्होंने पहले इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोसनेना स्विट्जरलैंड के अंदर है। इट वाज द फॉर्म ऑफ 23 जून 1894 को इसको किया गया पैरी बैरॉन डी कबर्टिन के थ्रू। This committees are comprised of 105 active members and 32 honorary members. Of first president was the Greek name of Demetrius Vikards। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो इसकी गवर्निंग काउंसलिंग है वो क्या होती है, इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट हर 8 साल में बदला जाता है। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो हर 4 साल के अंदर इसमें बदला जाता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की कमेटी होती है, इसमें डिफरेंट टाइप के जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में इनके अलग अलग रोल होता है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एडमिन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अब ये किस तरीके से फंक्शन करता है, हाउ टू परफॉर्म, ये कैसे परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने आप लोगों को बताया था हर कंट्री की एक अपनी फेडरेशन होती है और फेडरेशन से ऊपर उसकी एक अपनी कमेटी होती है। जैसे इंडिया में IOA काम करती है, तो फेडरेशन IOA को रिपोर्ट करती है और IOA रिपोर्ट करती है IOC को यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को। तो द वेन्यू वेयर द ओलंपिक गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड डिसाइडेड बाय द कमेटीज। कमेटी के बारे में द इलेक्ट ऑफ न्यू मेंबर्स, द प्रॉपर फंक्शनिंग, स्पोर्ट्स प्रोग्राम एंड सिलेक्शन, द होस्ट सिटी। जहां पर वो ये सब देखता है कि भाई प्रॉपर से होस्ट हो रहा है कि नहीं है, सारे इक्विपमेंट्स है कि नहीं है, वो कंट्री होस्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। फाइट अगेंस्ट डोपिंग को देखना, ये भी इसका मेन फंक्शंस है। इसके साथ साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करना, जैसे मान लो कोई इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज हैं तो उसको सपोर्ट करना, उसके प्लेयर्स को प्रमोट करना। तो ऐसे करते करते इनका मेन मोटिव है टू मोटिवेट द कल्चर ऑफ एजुकेशन कंबाइंड अलोंग द विद स्पोर्ट्स। तो ये कल्चरल है कि कंबाइंड अलोंग द विद स्पोर्ट्स को लेके चलना। एंकरेजिंग द स्पोर्टिंग ऑफ द प्रमोशन ऑफ वुमेन्स को स्पोर्टिंग में परफॉर्मेंस के लिए बढ़ावा देना, एक बेहतरी के लिए आगे बढ़ाना, ये भी इसका IOC का मेन मोटिव है। टू मोटिव द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, और इसके साथ साथ सारी मोटिवेट करना, डेवलपमेंट करना, उसको स्पोर्ट्स को प्रमोट करना और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्री को सबको लेके चलना इसका मेन उद्देश्य था। क्योंकि हम क्या बात किसकी करते हैं, एकता की, यूनिटी की। तो सॉलिडरिटी की, जब हम यूनिटी की बात करते हैं तो वहां पर हम सारे देशों को एक साथ लेने की बात करते हैं। तो टेकिंग एक्स द ऑर्डर द स्ट्रेंथनेस ऑफ द यूनिटी एंड प्रोटेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट। और ये ओलंपिक मूवमेंट बिना किसी भेदभाव, बिना किसी रोक दोष, बिना किसी उसके, ये हमेशा चलता रहे, ये इसका IOC का मेन फंक्शन है। और डिफरेंट के जब रूल्स आते हैं और रेगुलेशन आते हैं तो ये उसको भी देखता है। तो बच्चों, आज हमने जो 2.3 एक्सरसाइज है IOC, इसके बारे में जाना। अगली क्लास में हम 2.4 जो एक्सरसाइज होगी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि IOA का क्या फंक्शन है। IOC तो पूरी होलसेल एक तरीके से पूरी यूनिट को लेकर चलता है, पूरे जो ऑर्गेनाइज कराता है हर 4 साल में ओलंपिक गेम्स। तो IOA का बड़ा मेन रोल अदा होता है जिसमें वो सारी चीजों को देखता है। तो बच्चों, आपके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग में हैं, तो आपको वो दोनों को अपनी राइट बुक में करने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द अबाउट द मेन फिक्चर ऑफ IOC, एक्सप्लेन अबाउट द मेन फंक्शन ऑफ IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, सो थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।